अपरा एकादशी कब मनाई जाएगी? जाने पूजा शुभ मुहूर्त, पारण का समय और मंत्र। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन उपवास रखने और विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। बता दें कि हर महीने में 2 एकादशियां पड़ती हैं और उन सबको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसी प्रकार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत करता है उसे जीवन में अपार खुशियां और वैभव की प्राप्ति होती है, साथ ही उसके धन धान्य में भी वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं कि अपरा एकादशी की तिथि और पूजा शुभ मुहूर्त क्या है। अपरा एकादशी शुभ मुहूर्त। इस साल अपरा एकादशी 2 जून रविवार को मनाई जाएगी। अपरा एकादशी तिथि का आरंभ प्रातः 5:04 पर होगा। अपरा एकादशी का समापन 3 जून सोमवार प्रातः 2:41 पर होगा। इस प्रकार यदि हम उदया तिथि की माने तो अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को ही रखना शुभ माना जाएगा। अपरा एकादशी पारण का समय 3 जून प्रातः 8:06 से प्रातः 8:24 तक। अपरा एकादशी के दिन कैसे करें विष्णु जी का पूजन? अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और आराधना करने के लिए प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर पूजन शुरू करें। पूर्व दिशा में एक चौकी में पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उसमें भगवान विष्णु की तस्वीर रखें। पूजन की शुरुआत दीपक प्रज्वलित करके करें। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के पत्तों के साथ चंदन, पान, सुपारी, लौंग, फल और गंगाजल के बिना अधूरी मानी जाती है। विष्णु जी की पूजा माता लक्ष्मी के साथ करें और अपरा एकादशी की व्रत कथा पढ़ें। पूजन के बाद आरती करें और भोग अर्पित करें। एकादशी के दिन करें इन मंत्रों का जाप। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः नारायणाय, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। ओम श्री विष्णुवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अपरा एकादशी का महत्व। अन्य एकादशियों की तरह इस एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखने का विधान है। माना जाता है कि जो फल किसी व्यक्ति को कार्तिक महीने में स्नान या गंगा जी के तट पर पितरों को पिंडदान करने से मिलता है, वैसा ही फल उसे अचला एकादशी का व्रत करने से भी प्राप्त होता है। साथ ही गोमती नदी में स्नान, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन, बद्रिकाश्रम में रहने और सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो महत्व है, वही अपरा एकादशी के व्रत का भी महत्व है। अतः इस दिन का बड़ा ही विशेष है। अपरा अचला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकागामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पापरूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पापरूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पापरूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है।
इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक ब्राह्मण नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह प्रा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।